अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है DHA वैली। 2018 से लेके 2008 से लेके 2022 तक का सफ़र। अगर इस सफ़र को देखें तो सफ़र बड़ा तवील है और एक लंबा सफ़र जिसका जो है मैं कहता हूँ कि जो फल है वो 2019 से मिलना स्टार्ट हुआ। आफ्टर फर्स्ट बैलेटिंग लोगों ने एक लंबा अरसा वेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इसके बाद इसका फल मिलना शुरू हुआ। अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं DHA वैली का, तो मेरे ख्याल में कोई 21 से 22 ब्लॉक्स थे और फाइल्स आलमोस्ट माइनस में थी। और फिर लोगों ने इस पर स्ट्राइक कॉल्स भी की, एहतजाज भी किए और काफ़ी DHA वैली को जो है वो बुरा भला भी कहा कि हमने तो 2008 से ले के अपना सोना बेच के अपने बच्चों का पेट काट के जो है वो DHA में प्लॉट लिया था, तो हमारा क्या कसूर है। और अगर आप देखते हैं तो एक बात जायज़ भी थी, क्योंकि DHA जो है वो हमेशा से एक ब्रांड रहा है इस मुल्क में। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में DHA का एक अपना नाम है। तो 2019 में जो हमारी इस पे काम होता है, फर्स्ट बैलेटिंग आती है। ऑलरेडी प्लॉट नंबर लगे हुए थे लेकिन री बैलेट इसको कंडक्ट किया गया और री बैलेट में जो है आपके पास जो है अप्रैल 2019 में पहली बैलेटिंग आती है। और जब अनाउंसमेंट हुई बैलेटिंग की तो उसके लिए कुछ शिक्के रखी गई थी, कुछ बुनियादी बातें रखी गई थी कि जो फाइल्स शुरू से आखिर तक सरचार्ज में होंगी उन फाइल्स को जो है वो बैलेटिंग में कंसिडर किया जाएगा फर्स्ट बैलेटिंग में। अब उसमें बेशुमार फाइल्स थी, डिफरेंट ब्लॉक्स की फाइल्स थी जिनको इस फर्स्ट बैलेटिंग में कंसिडर किया गया। तो उसके बाद जो है ब्लूबेल, ओलियंडर, लिली, डैफोडिल और मैग्नोलिया, ये 5 ब्लॉक ऐसे थे कि जो री बैलेट फाइलें थी डिफरेंट ब्लॉक्स की, जो शुरू से लेके एंड तक ज़ीरो सरचार्ज की फाइलें थी, उनको इन 5 ब्लॉक्स में फर्स्ट बैलेटिंग के बाद दोबारा से प्लॉट नंबर अलॉट किए गए। उसके बाद सेकंड बैलेट भी जो है वो 2019 में कहीं जाके मेरे ख्याल में अगस्त में जाके कहीं वो हुई और उसमें भी तकरीबन यही 5 ब्लॉक्स थे जिनमें प्लॉट्स अलॉट किए गए, लोकेट किए गए प्लॉट। फिर आपकी थर्ड बैलेटिंग हुई और ऑलमोस्ट यही 5 ब्लॉक्स हैं जिनमें आपको दोबारा प्लॉट जो है वो री एलोकेट होके इन 5 ब्लॉक्स में दोबारा प्लॉट्स दिए गए। अब रिसेंटली एक बैलेटिंग हुई जिसमें DHA होम्स की बैलेटिंग है, उसकी तरफ हम बाद में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि पहली बैलेटिंग के बाद रेट्स में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। उससे पहले की अगर मार्केट को देखते हैं तो यही फाइलें माइनस में थी और उसके बाद जब बैलेटिंग हुई, बैलेटिंग से पहले मार्केट में एक पीक आई और काफ़ी रेट जो है वो इंक्रीज़ किया। फिर सेकंड बैलेटिंग आ गई, उसके बाद भी मार्केट माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी रही। फिर थर्ड बैलेटिंग हुई और थर्ड बैलेटिंग के बाद जो है वो रेट मज़ीद जो है वो ऊपर चला गया। और ये DHA वैली की मैं कहता हूँ कि एक अच्छा इकदाम भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसा लोगों ने इंतज़ार किया है। बल्कि एक ज़िंदगी के 14 साल एक इंसान ने इस जगह पे इन्वेस्ट किया, तो एट द एंड उसको इसके जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो मिलने चाहिए थे। अब मैं समझता हूँ कि जहाँ पे DHA वैली के 20 या 22 ब्लॉक्स थे, वहाँ पे 5 में जो है वो इन्होंने जो है वो रीएलोकेट करके प्लॉट बैलेटिंग दोबारा से करके 5 ब्लॉक्स में बैलेटिंग का प्रोसीजर किया। अब बहुत से तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये 30-35% लोग हैं जिनको इसमें एकोमोडेट किया गया है बैलेटिंग के बाद। मेरे ख्याल में ये 30 से 35% लोग हैं जिन्हें इसमें इन्होंने बेनिफिट हुआ है। बाकी तकरीबन जो 60-65% लोग हैं वो अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि उनकी फ़ाइलें कब बैलेट होंगी, या बैलेटिंग होगी या नहीं होगी। फिर DHA होम्स को देखें तो वो तो ऑलरेडी इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिए थे और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ रह रही हैं। और अब इस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से मार्केट बेहतरी की तरफ है।
लेकिन अभी भी लोगों के मसले मसाइल हैं, क्योंकि जिन लोगों की फ़ाइलें बैलेटिंग में नहीं आई वो भी इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि उनकी फ़ाइल्स की भी बैलेटिंग होगी, वो भी बैलेट में आएंगे और उनको भी जो है वो आने वाले 2, 2.5, 3 साल में पोजीशन DHA वैली की तरफ से दी जाएगी। अब होना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरी सजेशन जो है इसके मुतल्लिक ये है कि जो मेरे ज़राए हैं, जितना मुझे पता लगा है, DHA वालों के पास लैंड कम है। जो मेरे ज़राए मुझे कहते हैं या मुझे जो ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि DHA वैली वालों के पास लैंड कम है, प्लॉट ज़्यादा बेचे हुए हैं। और अभी जो रेट है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये करोड़ प्लस जाएगा या जो भी है, लोगों के अपने एक, मैं कहता हूँ कि उनकी राय है। मैं भी यही चाहता हूँ कि रेट ऊपर जाए, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझने को मिलती हैं, हमें समझ आती है मार्केट की। देखिए, मार्केट हमेशा बायर और सेलर दोनों से चलती है। मार्केट में बायर होगा तो मार्केट चलेगी, और उसी टाइम पे मार्केट में सेलर होगा तब भी मार्केट चलेगी। अगर मार्केट से सेलर को निकाल दिया जाए तो भी मार्केट मुश्किल है, मार्केट से बायर को भी निकाल दिया जाए तो भी मार्केट मुश्किल है। इस टाइम जो करंट जो सिचुएशन है, स्पेशल जो पोजीशन लेटर वाली फाइल्स हैं, वो तकरीबन 75 से 80 के बिटवीन में हैं, और जो इसके बाद बैलेटेड फाइल्स हैं वो तकरीबन 60 to 65 की ब्रैकेट में हैं, और बाकी जो फाइल्स हैं वो तकरीबन 35 से 38 की ब्रैकेट में हैं, 8 मरला की, और तकरीबन 22 से 26 की ब्रैकेट, 27 की ब्रैकेट में 5 मरला की फाइल्स हैं जो नॉन बैलेट हैं। अब लोग डिफरेंट किस्म के हैं, जिनकी फ़ाइल्स तो बैलेटिंग में आ चुकी हैं, वो लोग तो इससे खुश हैं कि रेट माशाल्लाह से इंक्रीज़ हुआ है और मे भी आने वाले 2-2.5 साल में उनको पोजीशन दे दी जाए। लेकिन जिन लोगों के प्लॉट बैलेटिंग में नहीं आए, वो भी इस इंतज़ार में हैं कि उनके प्लॉट्स भी उनको दिए जाएं। अब यहाँ पे चूँकि लैंड के इश्यूज़ हैं, शायद पहले DHA वैली की जो है इंतज़ामिया, उनको ये मामलात नहीं पता थे कि एंड पे हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं। रोड्स बनाने का प्रॉब्लम रहा है, ब्रिज का प्रॉब्लम रहा है, फिर इसकी जो इंट्रेंस है ब्लू बेल, जो DHA 5 से DHA 6 से जो ब्रिज है ब्लू बेल वाला, उसमें जो इंट्रेंस है उस पर भी अभी काम हो रहा है। और जो इनकी मेन एंट्रेंस आपकी बनती है हाईवे से होते हुए DHA फेज़ 5, DHA 6 और ये वाला रोड, वो भी अभी तक बना नहीं है, और उसके जो क्लियर होने के चांसेस हैं वो भी जो है वो अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उस पर काम होगा। तो अभी तक जो एक्सेस आपको यूज़ करना पड़ रही है वो वही कलर सईदा रोड वाली है। तो आने वाला फ्यूचर क्या है, हम इस पर देखें। हम जो सजेशन देते हैं, जो हम बैठ के आपको जो भी हमारी राय होती है वो मार्केट बेस्ड होती है, एक तज्ज़िया होता है जो हम अपनी ज़ुबान में आपके लिए कर रहे होते हैं। आने वाले मैंने डिफरेंट डीलर्स को सुना है, और सारे अपनी जगह पे ठीक होंगे, हर बंदे के एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका राइट है। मेरा भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं ये जो है लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं। देखें, अभी के जो रेट हैं मेरे ख्याल में ये बेहतरीन रेट है। अगर DHA वैली का डिस्टेंस देखा जाए और DHA वैली की बाकी मामलात को देखा जाए, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट रेट हैं इस टाइम, हाईएस्ट रेट, जो कि मुझे इस टाइम अगले 6-8 महीने में जो समझ आ रही है कि ये रेट हाईएस्ट है। मार्केट नीचे भी जा सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है। नीचे जाने की बहुत वजूहात हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए भी एक आध न्यूज़ जो है वो ज़रूरी होती है, ज़रूरी समझी जाती है, या उससे मार्केट ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। अब जो DHA वैली के डायरेक्टर हैं या जो भी DG हैं इनके जनरल नवीद साहब, उनकी तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर तो DHA वैली का ब्रिज बन जाता है और इसको एक्सेस मिल जाती है जो फेज़ 5 वाला रूट है उससे, तो मैं कहता हूँ कि ये फ़ाइल 1 करोड़ प्लस की हो जाएगी, 8 मरला की, मेरे ख्याल में। और अगर इसको एक्सेस नहीं मिलती
तो इसमें थोड़े बहुत नीचे आने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक्सेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। लोग जो लंबा रूट है और दरमियान में फिर कच्चे पैच है, अगर आप लोग गए हों तो आपको पता होगा, लेकिन अगर इसकी एक्सेस क्लियर हो जाती है और विद इन अ ईयर, विद इन 2 ईयर्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ब्रिज बन जाता है, एक्सेस मिल जाती है, रोड्स बन जाती हैं, तो ये 1 करोड़ प्लस का प्लॉट होगा जो पोजेशन वाला है। और बाकी जिस तरह पोजीशन वाले प्लॉट्स के रेट बढ़ते हैं, तो साथ जो नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनके रेट भी इंक्रीज़ होंगे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि रोड बनता कब है, ब्रिज कब तक कंप्लीट होता है। बाकी जो लैंड के इश्यूज़ हैं, डडोचा डैम के इश्यूज़ हैं, वो अभी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो इनके पास लैंड भी मेरे ख्याल में इन 5-6 ब्लॉक्स के अलावा नहीं है। अब बाकी को ये कैसे एकोमोडेट करते हैं, जो नॉन बैलेट फाइल्स वाले हैं, जिन्होंने उतना ही इंतज़ार किया है जितना बाकी लोगों ने इंतज़ार किया है, जो बैलेट जिनकी फाइल्स हुई हैं इतना ही इंतज़ार उन लोगों ने भी किया। अब मुझे यहाँ पे जो ज़्यादा फ़ायदा इन सारे प्रोसेस में, बैलेटिंग के प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा नज़र आया, वो मेरे ख़्याल में एक इन्वेस्टर ने या एक डीलर ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि कुछ लोगों तक न्यूज़ पहुँचते पहुँचते उससे पहले जो है वो बाइंग कंप्लीट कर ली जाती थी, और बाइंग कंप्लीट करके फ़ाइल को होल्ड करके मेरे ख़्याल में डीलर्स ने भी इससे काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया, और क्लाइंट तक ये प्रॉफिट कम पहुंचा है, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर डीएचए वैली से जो है वो मायूस हो चुके थे, और वो इतना बस बेचने पे लगे हुए थे अपनी फाइल्स को। लेकिन जब उनको पता लगा तो उस वक़्त तक जो है वो पानी सर से गुज़र गया था, और कुछ समझदार लोग थे जो उनकी नज़र थी हर न्यूज़ पे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और कुछ लोगों को उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ बैलेटिंग से जिस तरह का उनको फ़ायदा होना चाहिए था, क्योंकि या तो उन्होंने बैलेटेड के बाद फाइल्स को परचेज़ किए, या उन्होंने उस वक़्त परचेज़ किया जब बैलेटिंग आने वाली थी, और वो प्रॉफिट जो है वो सारा आलमोस्ट डीलर्स या एक बड़ा इन्वेस्टर खा गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा लोगों को हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि लोगों को फ़ायदा नहीं है, लोगों को फ़ायदा हुआ भी है। अब थर्ड जो पॉइंट है, मैं जो थर्ड बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मेरी डीएचए वैली की इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है। जिस तरह आप अच्छा काम कर रहे हैं, बैलेटिंग्स लेके आ रहे हैं, लोगों को पोजीशन के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, रिसेंटली आपने डीएचए होम्स की जो है वो पोजीशन जो है वो उसके बारे में भी आपने एक बैलेटिंग की है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये बहुत से हज़ारों लोगों की ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है कि जो बाकी रह गए हैं ब्लॉक्स, जिनका पैसा जो है वो उतना ही आपके पास है जितना बाकी लोगों का पैसा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी तरह से एकोमोडेट किया जाए। उनको भी आप लैंड आगे परचेज़ करें। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप लैंड के इश्यूज़ को सॉल्व करें, और लोगों को जो बाकी रह गए हैं, जिन्होंने बड़े लंबे अरसे से फाइल्स को होल्ड किया हुआ है, उनको भी एकोमोडेट करें। उनका भी उतना ही राइट है कि वो उन्होंने बड़ा लंबा अरसा वेट किया। बहुत से लोगों ने अपने जेवर बेच के शायद इधर पैसे लगाए हैं, बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के डीएचए वैली में प्लॉट लिए, क्योंकि डीएचए पे लोग ट्रस्ट करते हैं। डीएचए एक ब्रांड है और इस ब्रांड पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो मैं डीएचए वैली की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी जितने भी नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनको भी किसी अच्छी जगह पे अकोमोडेट करें, या उनके लिए भी लैंड को परचेज़ करें। जो मेरी न्यूज़ है, मेरी न्यूज़ के मुताबिक तो लैंड इनके पास तकरीबन 25 से 30% लैंड है। अगर बाकी नहीं है, ये न्यूज़ ठीक है, तो बाकी लैंड जो है वो डीएचए वैली की अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो परचेज़ करें, ताकि बाकी लोगों को भी जो है एकोमोडेट किया जा सके। तो जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि लोग एहतियात किया करें। लोग अपनी अभी अल्हम्दुलिल्लाह से रेट इंक्रीज़ हुए हैं, और इसमें डिक्रीज़ के चांसेस भी होते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी बहुत डिक्रीजमेंट आती है, क्योंकि देखिए बैलेटिंग, जब भी ये 3 बैलेटिंग्स आप देखें तो तीनों बैलेटिंग्स में ये हुआ कि रेट ऊपर गए फिर नीचे आए। कहीं ना कहीं करेक्शन के चांसेस होते हैं। अपनी चीज़ों को होल्ड किया करें, आप में होल्डिंग पावर होगी। डीलर्स, हम देखें, हम तो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, हम आपसे पैसे कमाते हैं। हमारी बात को ना सुना करें, आप भी थोड़ी सी मार्केट की सर्च आउट किया करें, और
देखा करें कि मार्केट्स किस रुख में बैठ रही है। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो बाकी लोग रह गए हैं उनके लिए बैलेटिंग्स में जो है वो नेक्स्ट बैलेटिंग्स उनके लिए भी आएँ और उनको भी उसमें अकोमोडेट किया जाए, और रेट्स जिस तरह बाकियों ने बैलेटिंग के बाद फ़ायदा उठाया वो भी इतने ही हकदार हैं कि वो भी बाकी जब उनके प्लॉट्स बैलेटिंग में हैं और वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इन तमाम DH वैली के जो नॉन बैलेट फाइलर्स हैं जिनकी फ़ाइलें अभी तक बैलेट नहीं हुई, इनका भी आगे फ्यूचर में अल्लाह ताला अच्छा करे ताकि ये भी उसी तरह से मुस्तफ़ीद हो सकें जैसे बाकी बैलेटेड ब्लॉक्स वाले मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो अल्लाह ताला जो है आपका मेरा तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।